हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेटी फिनट्यूब, जहां आपको मिलते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो। फ्रेंड्स, एचडीएफसी ने रिसेंटली एक नया फंड लॉन्च किया है, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। इस वीडियो में बात करेंगे इसी एनएफओ की बेसिक डिटेल्स, इसके फीचर्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की, और ये भी देखेंगे कि इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले खास वीडियोस आप देख सकें। सेबी ने 2020 में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बाद फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट स्टाइल और एडवांटेजेस को देखकर ज़्यादातर फंड हाउस ने अपने मल्टी कैप फंड को फ्लेक्सी कैप में रिकैटेगराइज कर दिया। अब जिन फंड हाउस के पास मल्टी कैप कैटेगरी का फंड नहीं है, वो एएमसीज इस कैटेगरी में नया फंड लॉन्च कर रहे हैं। एचडीएफसी के पास भी इस कैटेगरी का फंड नहीं था, इसलिए एचडीएफसी इस कैटेगरी में नया फंड लेके आई है। वैसे मैं एनएफओ में इन्वेस्ट करने का सजेशन नहीं देता, बट मैं एनएफओस के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड कभी न कभी नया था। दोस्तों, एचडीएफसी के इस एनएफओ को डिस्कस करने के पहले जान लेते हैं मल्टी कैप कैटेगरी को, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में ना जानते हों। मल्टी कैप फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है जो फंड के एलोकेशन को अक्रॉस द मार्केट यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में रखती है। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अपने फंड को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज के स्टॉक्स में 25% का एलोकेशन तीनों में ही रखना होता है, और बाकी 25% को फंड मैनेजर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी में फंड एलोकेशन के इसी बाउंडेशन के कारण इस कैटेगरी के फंड में रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर को रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि मार्केट के किसी भी फेज में, चाहे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हों या खराब, हर कंडीशन में फंड मैनेजर को 25% का एलोकेशन दोनों में रखना ही पड़ता है। देयरफॉर कई बार ओवर वैल्यूड स्टॉक्स भी खरीदने पड़ जाते हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इस तरह के एलोकेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। इसमें फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग फंड के एलोकेशन में बदलाव करते रहते हैं। इससे फंड का रिस्क भी बैलेंस होता है और वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है। इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और रिस्क, वॉलेटिलिटी और रिटर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड कौन से हैं, तो आई बटन से या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जल्दी से एचडीएफसी मल्टी कैप एनएफओ के फीचर्स को देख लेते हैं। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि एनएफओ पीरियड ओवर होने के कुछ टाइम बाद ये स्कीम इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से ओपन हो जाएगी, और हम बाद में भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी ओपन डेट है 23 नवंबर और एंड डेट है 7 दिसंबर। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मीन्स ये फंड निफ्टी की लिस्टेड 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। इस फंड के मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम अमाउंट 500 और लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 5000 से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप एक साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर जाते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। टैक्सेशन बाकी स्कीम्स के जैसे ही, यानी अगर एक साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं तो रिटर्न्स पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक साल के बाद रिडीम करने पर एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि 10% होगा, वो भी तब जब रिटर्न्स 1 लाख के ऊपर हो एक फाइनेंशियल ईयर में। इस फंड को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर हैं मिस्टर गोपाल अग्रवाल और मिस्टर संकल्प वैद्य। मिस्टर गोपाल अग्रवाल को 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है एसेट मैनेजमेंट का, और वो एचडीएफसी के एचडीएफसी इक्विटी सेविंग फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। और मिस्टर संकल्प वैद्य एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और एचडीएफसी इनकम फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये फंड निफ्टी 500 में लिस्टेड टॉप कंपनीज के साथ साथ मिड एंड स्मॉल कैप की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिनमें पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करने का, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। इस फंड में रिस्क की बात करें तो फंड इक्विटी में निवेश कर रहा है, तो नेचुरली रिस्क हायर साइड ही है। अब बात करते हैं इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। अगर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोई फ्लेक्सी कैप फंड है तो आपको मल्टी कैप कैटेगरी के फंड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज का डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है। और अगर आपने ऑलरेडी किसी प्योर मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो भी आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका रिस्क बढ़ेगा। वैसे तो पहले से ही मल्टी कैप कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड अवेलेबल हैं। अगर आप रियली ये चाहते हैं कि फंड
तीनों मार्केट कैप में इक्वली इन्वेस्टेड हो और आप अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो ही इसमें निवेश करें और कम से कम 3 से 5 साल के हॉरिजन में इन्वेस्टमेंट करें, तभी आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आई होप कि अब आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।